प्रदेश सरकार के एक फैसले को लेकर प्रमुख विपक्षी दल खासे आक्रोशित हैं, जिसमें शिक्षा के मंदिरों को बंद कर शराब के ठेके की संख्या में बढ़ोतरी होना आम आदमी पार्टी ने हास्यास्पद बताया गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर सरकार को घेरने का काम किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के और आगरा पहुंचे आप नेता संजय सिंह ने ब्लॉक बरौली अहीर स्थित प्राथमिक विद्यालय काबिज मड़िया खटीक पहुंचे, जहां उनको गरीब, दलित, वंचित और शोषित समाज की आवाज को बुलंद करने का काम किया। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सरकार के स्कूल बंद करने के इस फैसले से और जाने कितने बच्चों का पढ़ाई का हक छीन लिया है। हमेशा की तरह संजय सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए और पैदल चलकर स्कूल में पहुंचे, जहां आप नेताओं द्वारा धरना दिया गया। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के और वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुद्दे पर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। बाबूजी हैं जिन्होंने मड़ैया खटीक के लिए स्कूल के लिए अपनी जगह दी थी, इस उम्मीद से दी थी कि छोटे छोटे ये मासूम बच्चे वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा पाएंगे, सरकारी शिक्षा पाएंगे। आज इनका स्कूल बंद कर दिया गया और आपने देखा, अभी आप लोग भी पैदल चल के आए हम लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ। पसीना आ गया इतनी दूर आने में। अब आप बताइए, रोज ये माँ बाप जो गरीब परिवारों के हैं, इनके बच्चे रोज कैसे 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज आएंगे और रोज वापस जाएंगे। रास्ते भर में सड़क है, एक्सप्रेसवे है, उसका कट है, तो कैसे रोज ये संभव हो पाएगा। इसलिए इनका स्कूल इनको वापस देना चाहिए और किसी भी तरीके से स्कूल बंद करने का फैसला अमानवीय भी है, बाबा साहब का अपमान भी है और शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के कानूनी अधिकार के खिलाफ भी है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी यानी आप उत्तर प्रदेश सरकार के उस जन विरोधी फैसले का पुरजोर विरोध करती है, जिसमें 27,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद कर उन्हें अन्य स्कूलों में विलय करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सरकार ने 27,308 नई शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस जारी किया है, जो बच्चों के भविष्य और समाज की प्रगति के लिए बेहद खतरनाक और शर्मनाक कदम है। इस नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज का ये विशाल विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आप नेताओं, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी का सरकारी स्कूल बचाओ अभियान के तहत आज प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी मड़ैया खटीक प्राथमिक विद्यालय में, जो कि ब्लॉक बरौली अहीर में है, जो आज जहाँ पर हमारे सांसद जी पहुँचे हैं और वहाँ के बच्चों से और उनके अभिभावकों से और स्थानीय लोगों से बातचीत की है, बाकी समस्याएं समझी हैं। और जिन्होंने दान की है ज़मीन, वो कह रहे हैं कि जिस स्कूल के लिए हमने दान जगह की है, आज वहीं पर हमारे बच्चे शिक्षा लेने से वंचित होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2 किलोमीटर हमारे सांसद जी, हम सभी लोग और गांव के लोग, उनके बच्चों की माएँ यहाँ पैदल यात्रा की है और कितना जो रोड चल रहा है आप देख रहे हैं। इस स्थिति में बच्चे वहाँ पर पढ़ने नहीं आ सकते, यानी कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, पूरे गाँव की बच्चों की शिक्षा छूट जाएगी। और आप देख रहे हैं 2024 में 27,308 मधुशालाएँ खोली गई उत्तर प्रदेश में, वहीं 2025 में 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं और आगरा में 293 स्कूल बंद होने की कवायद शुरू हो गई है। तो ये स्कूल बंद हो रहे हैं। हमारे जितने भी गांव के लोग थे, उन्होंने योगी सरकार से गुहार की है कि ये स्कूल बंद ना हो, जिससे कि उनके बच्चे यहाँ पर शिक्षित अनवरत लेते रहें। अगर ये स्कूल बंद नहीं होते हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और ये हमारी लड़ाई, जैसे कि सांसद जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ये लड़ेंगे कि हमारे स्कूल जो बंद कर रही होगी सरकार, वो बंद बिल्कुल ना हो। बच्चों की शिक्षा बिल्कुल भी बंद ना होने चाहिए। यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, शोषितों के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पास पैसा नहीं होता है प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए, और ना इतनी दूर भेजने के लिए कोई वो व्हीकल लगा सकते हैं, कोई वाहन लगा सकते हैं। तो ऐसे में उनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, निरक्षित रह जाएंगे। योगी सरकार सारे बच्चों को शिक्षित नहीं देखना चाहती है, उनकी शिक्षा छीनना चाहती है। 2027 में इलेक्शन है, इससे 2027 में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा हमेशा जरूरी होती है। उनको जो सरकार ने, जो कि शिक्षा का अधिकार है कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल होना चाहिए, और इस तरह से जब हमारी शिक्षा का अधिकार है, कहीं ना कहीं योगी सरकार बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीन रही है। इस तरह से 2-2, 3-3 किलोमीटर बच्चों को भेज रही है और स्कूल बंद कर रही है। आज आप देखिए कि हमारे राज्यसभा के आदरणीय सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी
सांसद संजय सिंह जी, हमारी प्रदेश प्रांत की अध्यक्षा बड़ी बहन डॉक्टर हृदय चौधरी जी, हम दोनों के साथ साथ आज मैं जिलाध्यक्ष, आज ये जो एक विद्यालय है हमारा मढ़ैया खटीक का, उसको कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद यहाँ निधौता में शिफ्ट किया गया है। आप और हम आज पैदल चल के, मीडिया के लोग मेरे साथ पैदल चल के आए हैं। इन्होंने स्वयं देखा है कि किस तरह से निकम्मी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उस रास्ते में गाड़ियाँ चल रही हैं, उस रास्ते में बस चल रही है, उस रास्ते में छूटे गाय और भैंस घूम रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं और तमाम रिक्शे चल रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं जिससे कि उनको चोट लगने की संभावना है। उसके बावजूद आप देखिए, जब एक दिन में हमारे आने में यहाँ पसीने निकल गए तो वो बच्चे यहाँ पे रोज स्कूल कैसे आ पाएंगे? इस बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं। आगरा, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद देता हूं जो आप हमारी इस मुहिम में जुड़े। इस अपील को, मेरी भी आपसे एक अपील है और पूरे शहर से अपील है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए। ये जो प्रदेश सरकार के इस तरह के तुगलकी फैसले हैं, हमारे एक सुल्तान रहे दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक, उनके जो फैसले थे उनकी प्रजा ने भुगतान किया सभी उनके फैसलों का। तो इस तरह के तुगलकी फैसले लेना प्रदेश सरकार बंद करे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 27,308 मधुशाला की दुकानें खोली गई, उसी के विपरीत 27,000 स्कूलों को एक शुगर कोटेड वर्ड देते हुए मर्जर का नाम देके उसको बंद करने का जो शिक्षा के मंदिरों पे जो प्रहार किया जा रहा है, मैं और मेरे सभी साथी हम इसके विरोध में आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया यहाँ गांव कबीज आगरा में, जिसमें विद्यालय बंद हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे मजमे लगे हुए हैं। उनके घर के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। पहले से ही सरकारी व्यवस्थाएं इतनी बनी हुई हैं जिसमें मनोबल देने का काम करती है सरकार, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों को नशे की गर्त में धकेलने का काम कर रही है सरकार। तो इस तरह की सभी नीतियों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और आप सभी से आग्रह करता हूं इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्कूलों में शिक्षा की कमी दूर करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं, शराब की दुकान की संख्या बढ़ाने की नीति पर रोक लगाई जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल वाजपेयी, महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण मौजूद रहे।